एक होता है ज्ञान। अरे एक मिनट बंद कर ये पंखा। एक होता है ज्ञान और एक होता है अज्ञान। अज्ञान किससे बनता है? ज्ञान और अज्ञान। जहाँ पर सही ज्ञान है वो ज्ञान, जहाँ पर ज्ञान भ्रमित हो गया वो अज्ञान। अज्ञान कितने तरह का होता है? कोई बता सकता है? अज्ञान कितनी तरह का होता है? अनंत। ठीक है। मूल में कितनी तरह का होता है? कौन कौन सा? कुमति, कुश्रुत और कुआवती। ठीक है। और भाई आप लोग विद्वान हैं, अलग अलग बताओ आप तो। अच्छा, 12वें गुण स्थान तक अज्ञान है। ठीक है। और अभी मैं जहाँ पहुँचाना चाहती अभी वहाँ नहीं पहुँचे आप। अज्ञान 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? 2 तरह का। एक ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और एक मोहिनी संबंधी अज्ञान। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। अब ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मोहिनी संबंधी अज्ञान में अंतर क्या है, आज अपन वो देखेंगे। एक बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है तो उससे ऊपर की जितनी क्लास है उन सबके विषय में नहीं जानता है, तो उन संबंधी अज्ञान हो गया। जिस किताब को आपने पढ़ लिया उसका ज्ञान हो गया, और जिसको आपने नहीं पढ़ा उसका ज्ञान हो गया। जितना ज्ञान का क्षयोपशम होता है उतना हमारे ज्ञानावरण में जितना क्षयोपशम होगा उतना तो हम जान जाएंगे, और जितना नहीं होगा उतना हम नहीं जान पाएंगे। एक क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे हैं और 50 विद्यार्थी, टीचर एक है पढ़ाने वाला। किसी के 90% आते हैं, किसी के 100 आते हैं, किसी के 30 आते हैं, किसी के 32 आते हैं, कोई फेल हो जाता है। ठीक है ना? भाई ऐसा क्यों हुआ? जिसके जितने ज्ञानावरण का क्षयोपशम था उतना ग्रहण कर लिया, बाकी अज्ञान। ये तो हो गया ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान। और वैसे देखा जाए तो आपके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं लग रही है। जानकारी तो बहुत चीजों की है, जानकारी होना अलग बात है, समझ में आना अलग बात है, और जीवन में आना अलग बात है। ज्ञानावरण संबंधी यदि क्षयोपशम है तो बात याद भी हो जाएगी, बात का ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन जब मोहिनी के अज्ञान का क्षयोपशम होगा तब वो बात सही लगेगी, वो जब और क्षयोपशम होगा तब वो जीवन में आएगी। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जब कमजोर पड़ेगी तो समझ में आएगी, और चारित्र मोहिनी कमजोर पड़ेगी तो आचरण में आएगी। ठीक है? अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो विद्वान हैं, इसका मतलब आपके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत अच्छा है। आप श्रद्धावान हैं, इसलिए आपके दर्शनावरण कर्म का भी क्षयोपशम तो है ही। यदि ना होता तो आज यहाँ क्यों बैठे होते? आप अभिषेक क्यों कर रहे होते? आप पूजा क्यों कर रहे होते? आपके अंदर इतना
मन में जो श्रद्धान पैदा हो रहा वो क्यों होता? इसका मतलब दर्शनावरण का भी कहीं ना कहीं क्षयोपशम है। लेकिन अभी नीचे बैठे हो, इसका मतलब चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम अभी कमजोर है ना। पंडित किसे कहते हैं? ज्ञानावरण के क्षयोपशम वाले को पंडित कहते हैं या मोहिनी कर्म के क्षयोपशम वाले को पंडित कहते हैं? अरे बोलिए ना। पंडित किसके लिए कहा है? पंडित शब्द कहां से आया है? मरण। क्या? पंडित 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 मरण। पहले है बाल बाल मरण, फिर है बाल मरण, फिर है बाल पंडित मरण, फिर है पंडित मरण और फिर है पंडित पंडित मरण। यही है ना। बाल बाल मरण किसका? घोर मिथ्या दृष्टि का। ठीक है। बाल पंडित मरण किसका? बाल मरण किसका? चौथे गुण स्थान वाले का, सम्यक दृष्टि का। बाल पंडित मरण किसका? पांचवें गुण स्थान वाले का। अभी दीक्षा महाव्रत नहीं लिए इसलिए बाल है, अणुव्रत वगैरह 12 व्रत ले लिए हैं इसलिए पंडित है। तो इसलिए 5वें गुण स्थान वाले का बाल पंडित मरण। और पंडित मरण किसका? 6वें गुण स्थान आदि वालों का पंडित मरण। और पंडित पंडित मरण किसका? मोक्ष। अक्सर जब वो समाधि भक्ति प्रभाव तो प्रश्न आता ये, क्योंकि आजकल जो पंडित शब्द है वो केवल पूजा पाठ वालों तक में आ गया है बस, कि जिनने पूजा पाठ करवा दी वो पंडित जी, जो ज्यादा धर्म करते वो पंडित जी, बस यहीं तक सीमित हो गया है। इसका अर्थ तो बड़ा विशाल है। तो पंडित पंडित मरण किसका? मोक्ष है। तो इस तरह से पंडित शब्द से ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहा है? चौथे गुण स्थान वाला दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम हो गया है, श्रद्धावान हो गया है, आत्मा परमात्मा पर श्रद्धा करता है और श्रद्धा भी अगाढ़ करता है। और वो श्रद्धा भी सम्यक दर्शन के 8 अंग पालन सहित है। वो श्रद्धा भी 25 दोषों से रहित है, ऐसा चौथे गुण स्थान वाला। बहुत से लोग टेंशन में रहते, पता नहीं सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, थोड़ा सा बढ़ाना इसको, हुआ कि नहीं हुआ, बड़ी टेंशन में रहते हैं। अब हमारे प्रभु ने, हमारे आचार्यों ने थर्मामीटर दे दिया ना, लगा के देख लो हुआ कि नहीं हुआ। प्रथमान योग का सम्यक दर्शन, बोलिए श्रद्धा। क्या? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा। प्रथमान योग का सम्यक दर्शन, करणानी योग का सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनका उपशम 6 उपशम, ये करणानी योग का सम्यक दर्शन, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। चरणानी योग का सम्यक दर्शन, 8 अंग का पालन और 25 दोषों से रहित, ये चरणानी योग का सम्यक दर्शन। और द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन, आत्मा अलग शरीर अलग, इस भेद विज्ञान का होना, ये द्रव्यानी योग का सम्यक दर्शन। अब इन चारों थर्मामीटर को लगाकर देख लो सम्यक दर्शन है या नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बात चल रही है अज्ञान की, बात करनी है ज्ञान की और बात कर रहे हैं अज्ञान की। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोषों को जानोगे नहीं तब तक दोषों को छोड़ोगे कैसे। इसलिए दोषों को भी जानना जरूरी है। 12 भावनाओं में अनित्य भावना, अशरण भावना,
संसार भावना, ये क्या है? ये दोषों को जानने का उपाय है। अशुचि भावना, ये क्या है? ये दोषों को जानने का उपाय है। जब तक इन पर चिंतन नहीं करोगे तो ये छूटेंगे नहीं, और जब तक ये छूटेंगे नहीं तब तक तुम सही जगह नहीं जा पाओगे। तो इसलिए अज्ञान को भी जानना जरूरी है कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। तो आप लोग यहाँ शिविर में आए हैं तो क्या लेने आए हो? ज्ञान लेने आए हो कि अज्ञान लेने आए हो? ज्ञान के कितने भेद हैं? 8 हैं या 5 हैं? फाइनल करके बताओ मुझे। ज्ञान के 5 भेद हैं कि 8 भेद हैं? कितने भेद हैं? उंगली दिखाओ मुझे, उंगली दिखाओ। ऊपर हाथ करो, ऊपर हाथ करो, और ऊपर हाथ करो, अच्छे से करो, थोड़ा सा ऊपर। 8 भेद हैं। ऐसा तो 8 उंगलियां दिखा दो, 8 उंगली दिखाओ मुझे। 8 भेद हैं तो 8, और 5 भेद है तो 5। ऐसी उंगली दिखाओ मुझे। आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और ऐसा लग रहा कि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ही नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान के कितने भेद बताए? 5। मैं ज्ञान के भेद पूछ रही हूं। मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय, केवल ज्ञान। जब इसको आगे हम मार्गणा में लेंगे, आगे हम और भेद प्रभेद करेंगे, और वहां यदि ज्ञान के भेद पूछे जाएं तो वहां ये 8 होंगे। लेकिन यदि ज्ञान के भेद पूछे जाएं तो 5 ही होंगे। इसका मतलब ये बहुत कुछ सीखने की जरूरत है ना? तो ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मोहिनी संबंधी अज्ञान, दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति को सारे शास्त्र याद है, सारी गाथाएं कंठस्थ हैं, सब कुछ है, बताओ वो कौन सा वाला ज्ञानी है? ज्ञानावरण के क्षयोपशम वाला ज्ञानी है या मोहिनी के क्षयोपशम वाला ज्ञानी है? एक सच्ची घटना बताऊं, आज से करीब 30-35 साल पहले की घटना है। एक भाई आए, अब घर में कोई आया, जब मैं घर में ही थी, आए तो आदमी को, अतिथि आया है तो सबसे पहले चाय पानी नाश्ता यही किया जाता है। उनको भी किया। वो बड़े धर्मात्मा थे। अब वो चाय पीते जा रहे हैं और समय सार की गाथाएं बोलते जा रहे हैं। सामने की घटना बता रही है आपको, ये कोई कहानी नहीं सुना रही। चाय पीते जा रहे हैं और समय सार की गाथाएं, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, नाश्ते की फक्की चलती जा रही है, और ये लिखा है और ये लिखा है। अब बताओ इसको आप कौन सा ज्ञानी कहोगे? क्या कहा? नाणम पच्चक खाणम। क्या कहा है? नाणम पच्चक खाणम। ज्ञान का फल त्याग है। ज्ञान का फल त्याग है। ज्ञान है और त्याग नहीं है। इसका मतलब ही केवल ज्ञानावरण संबंधी कर्म का क्षयोपशम है, अभी मोहिनी का क्षयोपशम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, ज्ञान से कितने गुण स्थान चढ़े जाते हैं? आप लोग गुणस्थान तो जानते ना, विद्वान गुणस्थान तो जानते ना। ज्ञान से कितने गुणस्थान चढ़े जाते हैं? ज्ञान का गुणस्थानों में क्या भूमिका है? हैं? चौथा गुणस्थान किससे बनता है? श्रद्धा से या ज्ञान से? चौथा गुणस्थान किससे बनता है? पहले गुणस्थान से उठना है, चौथे गुणस्थान में जाना है। तो किससे बनेगा गुणस्थान? श्रद्धा से या ज्ञान से? बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से बनेगा या आत्मा परमात्मा पर श्रद्धा करने से बनेगा? श्रद्धा से बनेगा। लेकिन आप देखो तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र
मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान को बीच में रखा है। ये दर्शन को भी प्रकाशित करता है और चारित्र को भी प्रकाशित करता है। श्रद्धा करने के लिए अधिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक अम्मा पढ़ी लिखी ना हो लेकिन वो सम्यक दृष्टि हो, और हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो। सम्यक दर्शन इसीलिए बहुत सहज है। मेंढक को भी हो जाता है, शेर को भी हो जाता है, हाथी को भी हो जाता है, अंजन चोर को भी हो जाता है। श्रद्धा चाहिए सबसे पहले। ज्ञान थोड़ा है और श्रद्धा ज्यादा है। सम्यक दृष्टि, ज्ञान बहुत है और श्रद्धा में कमी है। अभी वो कहीं ना कहीं कमी है। अभी स्वाध्याय कर रही थी तो अष्ट प्रवचन मात्रिका 5 समिति और 3 गुप्ती, इतने से मोक्ष हो जाता है। मोक्ष जाने के लिए केवल इतने से मोक्ष हो जाता है, 5 समिति और 3 गुप्तियों से। हम ज्ञान का महत्व जानते हैं लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमें श्रद्धा और चारित्र का भी पता होना चाहिए, और कौन सा ज्ञान ज्ञान है और कौन सा ज्ञान अज्ञान है, इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आज संसार में जो चारों तरफ स्कूल कॉलेज, इतनी पढ़ाइयाँ, विदेश जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ये ज्ञान बढ़ा रहे हैं या अज्ञान बढ़ा रहे हैं? क्या बढ़ रहा है इससे? जो ज्ञान आत्मा से निकालकर जितना बाहर की तरफ ले जाएगा वो उतना बड़ा ज्ञान, और जो ज्ञान भले थोड़ा सा हो लेकिन हमें अपने पास लाएगा वो सम्यक ज्ञान। भले थोड़ा सा ज्ञान हो तो ज्ञान को मोहिनी के क्षोभशम के साथ जोड़ा जाएगा, तब वो सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आएगा, वरना वो सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मोहिनी क्या है? मोहिनी के साथ जो ज्ञान होता है या अज्ञान होता, वो अज्ञान कैसा होता और ज्ञान कैसा होता है? एक माँ के 2 बेटे थे, दोनों की आंखों में तकलीफ हो गई। एक को बहुत कम दिखता था और एक को दिखता तो बहुत ज्यादा था, लेकिन सब पीला पीला दिखता था। दिखता तो बहुत ज्यादा था लेकिन सब पीला पीला दिखता था। अब माँ दोनों बेटों को लेकर के वैद्य के पास गई तो वैद्य ने दोनों को दवाई दी, और दवाई देने के बाद कहा कि चांदी के गिलास में, गाय के दूध में, और ये दवाई डाल के दे देना। अब माँ ने चांदी का गिलास निकाला, दूध डाला, उसमें दवाई मिलाई, जिसको कम दिखता था उसको पिलाया। उसने गिलास लिया और पी लिया। उसे दिखता ही नहीं माँ क्या दे रही, कैसे, कुछ नहीं दिख रहा, बहुत हल्का फुल्का दिखता होगा। दूसरा चांदी का गिलास उठाया, बेटे दोनों वहीं बैठे हैं, चांदी का गिलास उठाया, दूध डाला, उसमें दवाई मिलाई, उसको दिया। बोले तू मेरी माँ नहीं दुश्मन है। बेटे क्यों, क्या हो गया? वैद्य जी ने कहा था चांदी के गिलास में देना, तू मुझे पीतल के गिलास में दे रही है। क्या है? दिखता तो बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं दिख रहा है। दूध भी पीला दिख रहा है और तू मुझे दूध नहीं दे रही, जहर दे रही, जहर। और दवाई भी पता नहीं तूने क्या मिलाई, मुझे भरोसा नहीं, उठा के फेंक दिया। ऐसे जो ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभशम तो बहुत ज्यादा है मगर मोहिनी का क्षोभशम नहीं है। तो वो ये ज्ञान तो बहुत है, दिखता तो बहुत है मगर सही नहीं दिख रहा है। तो मिथ्यात्व की क्या परिभाषा बनाओगे? नहीं जानना मिथ्यात्व है या उल्टा जानना मिथ्यात्व है?
विपरीत ज्ञान। एक शब्द है भ्रम। क्या है? भ्रम। सुना है ना? भ्रम में ना तो सही जानता है और ना गलत जानता है। जानता तो है लेकिन गलत को सही जानता है। जैसे सामने रस्सी टंगी हुई है और हल्का सा उजाला है, बिल्कुल हल्का सा। क्या कहोगे, क्या दिख रहा है? सांप है कि रस्सी है? जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक भ्रम में है ना? ऐसे ही इस संसार में जितना ये मेरापन की जो भावना है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये मेरा, ये मेरा, मेरा है नहीं। मान लो, गणित पढ़ते हो ना, मान लो 100 रुपए, मान लो 100 रुपए हैं क्या वहां पे? अरे बोलिए ना, बच्चे बताएंगे। 100 रुपए है वहां पर? गणित में कहते हो ना, मान लो 100 रुपए, मान लो 1000 रुपए, मान लो 1 करोड़ रुपए। मान लो कहते कि नहीं कहते हो? वहां 100 रुपए हैं क्या? 1000 रुपए हैं क्या? नहीं है ना, माना है ना। ऐसे इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, मान लो मकान मेरा है, मान लो दुकान मेरी है, मान लो परिवार मेरा, ये मान लो ही है नहीं है। जब तक ये मेरा मेरा अंदर से लग रहा है तो ये लगाने वाला कौन है? ये मिथ्यात्व रूपी अज्ञान है। और जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा, बस उस दिन तुम्हें द्रव्यान योग वाला सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जब तक ये चारों अनुयोग का सम्यक दर्शन पूरा नहीं होता है, तब तक सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता है। हाँ, उस मार्ग पर चलो, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो भद्र मिथ्या दृष्टि बनने के बाद ही सम्यक दर्शन होगा। मिथ्या दृष्टि तो है मगर भद्र मिथ्या दृष्टि है। उस भद्र मिथ्या दृष्टि बनने तक की यात्रा भी छोटी यात्रा नहीं है। वहां तक पहुंचना भी, 3 करण तक पहुंचना बड़े प्रयास, पुरुषार्थ बिना उसके भी होने वाला नहीं है। तो हम ज्ञान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा भी बढ़ाएं। यदि ज्ञान के साथ श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो मामला भी सही होने वाला नहीं है। कुछ समझ? एक दिन मैं चिंतन कर रही थी। देखो, भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं, वस्त्र उतारे, केश लॉन्च किए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ये बात बचपन से जानते हैं, बहुत बार पढ़ ली, लेकिन ये बात का और ज्यादा चिंतन तब मेरे अंदर में आया कि उन्होंने घर में रह करके ऐसे कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा कि दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया। प्रभु आदिनाथ को कितना समय लगा था केवल ज्ञान होने में? 1000 वर्ष। भगवान बाहुबली को कितना समय लगा था केवल ज्ञान होने में? 1 वर्ष लगा था। और भरत चक्रवर्ती को कितना समय लगा? अंतर मुहूर्त। ऐसा कैसा जीवन जिया उन्होंने घर में रह करके? 96,000 रानियां, लाखों नाती पोता, 32,000 मुकुटबद्ध
राजा, 6 खंड की संपत्ति, उसके बाद भी घर में रह करके उन्होंने कैसा जीवन जिया कि जिसके कारण उनको इतना कर्मबंध नहीं हुआ कि कर्म काटने में ज्यादा समय लगे। बस दीक्षा ली और केवल मतलब ये चिंतन का विषय है हमारे लिए, आदर्श है वो हमारे लिए कि उनने कैसा जीवन जिया और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। मक्खन में फंसा बाल तुरंत निकल जाता है, वो भी चिकना ये भी चिकना, तुरंत निकल जाता है। यानी राग और मोह इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है जितना द्वेष खतरनाक नहीं है, जितना क्रोध खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा मान खतरनाक है, जितना मान खतरनाक नहीं है उससे ज्यादा मायाचारी खतरनाक है, और जितनी मायाचारी उससे ज्यादा लोभ खतरनाक है। लोभ पाप का बाप है। एक कषाय क्रम से खतरनाक होती चली जाती है। हम तो केवल क्रोध को ही पकड़ पाते हैं, लेकिन क्रोध क्या है? एक हथियार है। चलाने वाला कौन है? या तो मान है या लोभ है। जो मायाचारी है, जो जिसमें लोभ अधिक होता है उसमें मायाचारी अधिक होती है, इसलिए माया के बाद लोभ को रखा है। और जिसमें अभिमान अधिक होता है उसमें क्रोध ज्यादा होता है, इसलिए क्रोध के बाद मान को रख दिया। पहले हथियार रख दिया, फिर चलाने वाला रख दिया। एक क्रम है क्रोध मान माया लोभ का। तो बंधुओं, जैन धर्म जितना अंदर घुसते चले जाओ, जितना अंदर घुसते चले जाओ, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि संसार की कोई बात करने का मन ही नहीं करता। जो वास्तव में घुस जाए ना इसके अंदर, उसको लगता है ये सब बेकार है, कहाँ झंझट में पड़े, कहाँ हम इसकी उसकी करें ना, आराम से अपने में रहो। और विद्वान बनने के बाद आप स्वयं भी यदि इस मार्ग पर चलते, घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन घर में रहकर घर में घुसना बुरा है। कीचड़ में कमल रहता है, खाना कहाँ से लेता है? बोलिए ना, कीचड़ से। रहता कहाँ है? भोजन ले रहा है, स्थान बनाया है, जन्म वहीं लिया है, लेकिन उससे ऊपर रह रहा है। बस यही यदि जीवन में आ जाए तो समझने ये जीवन, घर में रह के भी सुखी रहोगे और दीक्षा लोगे तो उसके बाद भी सुखी रहोगे। वरना ये संस्कार, जितने बुरे संस्कार हैं, जितनी गहराई तक ले जाओगे निकालने में उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए जो चीज निकालने में मेहनत लग रही है उसके संस्कार पहले से कम करने शुरू करो। जो गुटखा खाने लगता है, सारे दिन गुटखा खाता है, उसे छोड़ने में उतनी ज्यादा दिक्कत होती है। जो चाय जितनी ज्यादा पिएगा उसे छोड़ने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। जो संसार में जितना ज्यादा घुसेगा उसे निकलने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो जीवन वैसे मनुष्य पर्याय। एक और बात मेरे विचार में आ रही, कहो तो बता दो। शरीर एक ऐसा बनाया है प्रकृति ने, कर्मों ने ऐसा शरीर की रचना करी है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। तुमने भोजन कर लिया, अब अपना काम करो, पेट अपने आप पचा लेगा। तुम्हें पेट को पकड़ के हिलाना नहीं है, तुम पेट को हिलाओ तो पचेगा। तुम अपना काम करो, पेट अपना काम करेगा। हार्ट चल रहा है, तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, वो अपने आप चल रहा है। ब्लड सर्कुलेशन शरीर में तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच खींच के नहीं चलाना पड़ रहा, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है। अरे बोलिए ना, कर्म ने सारी व्यवस्था कर रखी है, तुम तो अच्छे काम करते रहो बस। और जैसे ही तुमने अपने दिमाग का दुरुपयोग किया, विचारों का दुरुपयोग किया, शरीर से निकलने लगता है, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अधिक निंदा करने वाले को अलग तरह की बीमारी होती है,
चुगली करने वाले को अलग तरह की बीमारी होती है, क्रोध करने वाले को अलग तरह की बीमारी होती है, अभिमान करने वाले को अलग तरह की बीमारी होती है, मायाचारी करने वाले को अलग तरह की बीमारी। ये सब बिल्कुल, हाँ सब सब बिल्कुल आप अंदर घुसते चले जाओ, एक एक फाइल क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन थोड़ा संसार से हटके निकलो तब तो यहाँ घुसोगे ना। तो ये कषाय, मूल में तो 4 कषाय हैं और कषायों का जनक है मोह। और जितना जितना मोह कम, उतनी उतनी यात्रा हमारी तरफ आएगी। वापस आ जाओ, लौट आओ यात्री अपने में, है ना। तो ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मोहिनी संबंधी अज्ञान, भले 5 भेद में अज्ञान को रखा है, लेकिन बड़ा खतरनाक है। ज्ञानावरण से ज्यादा खतरनाक मोहिनी का अज्ञान। ज्ञानावरण का क्षयोपशम बढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन मोहिनी का क्षयोपशम बढ़ाना बहुत कठिन है। मोहिनी के क्षयोपशम में तो 5 करण करने पड़ते हैं। ज्ञानावरण तो चलो पढ़ाई करो, लिखाई करो, याद करो, थोड़ा कुछ कर लो तुम्हारा थोड़ा बहुत क्षयोपशम तो हो ही जाएगा, तुम्हारा सरल है। लेकिन मोहिनी बहुत खतरनाक है। तो समय हो गया है, बात को समाप्त करूं। अभी क्लासें भी होनी है ना। तो अपनी चर्चा ज्ञान पे चल रही है, और हो सकता ज्ञान पे ही चलती रहे। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में सम्मान का, देवताओं के वरदान का, और जीवन में सम्यक ज्ञान का। फूल में खिलने का, मित्र से मिलने का, और ज्ञान के माध्यम से मोहिनी का क्षयोपशम करने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा, केशवराय पाटन की यात्रा का ये संस्कार है। ये क्या है? हाँ, संस्कार मुंह को भी मिलते हैं, मुंह को भी संस्कारित किया जाता है, मन को भी संस्कारित किया जाता है। लोग केवल हाथ पांव के संस्कार को संस्कार मानते हैं। ये मुंह का संस्कार है कि बोलना कुछ और था और बोल कुछ और गए। लेकिन क्या बात है, वो भी सही है, वो भी सही है ना। अब जहाजपुर का अतिशय और जहाजपुर का है कुछ, मैं क्या करूं इसमें। हाँ, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। अब आप स्वयं देखिए, जब से जहाजपुर के भगवान निकले हैं, पूरे भारत के हर एक मंदिर में मुनिश्रीनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो गई। इसके पहले बहुत मंदिर थे जहां मुनिश्रीनाथ नाथ नहीं थे, और मूल नायक तो बहुत कम मिलते थे। अब देखो सैकड़ों मंदिर मूल नायक के बन गए मुनिश्रीनाथ भगवान के। ये अतिशय जहाजपुर के मुनिश्रीनाथ भगवान का है, और यहाँ का भी कम नहीं है। यहाँ के भगवान मुनिश्रीनाथ की प्रतिमा का उल्लेख आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निर्वाण कांड में किया है। आशा रम्मी पट्टण मुनि सुवयो तहेव वंदामी। इस गांव का नाम पहले आश्रम पट्टन था। हाँ, बाद में इसका नाम, जब यहाँ मंदिर बना केशव का, तो फिर केशवराय पाटन उसका सन 1600 में, उसके बाद हुआ इसका नाम। उसके पहले आश्रम पट्टन नाम था। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहाँ की प्रतिमा की महिमा का वर्णन किया है। निर्वाण कांड, प्राकृत का निर्वाण कांड है, उसमें आश्रम पट्टन है ना। तो चलिए आज